बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है उसमें है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने जो नंबर उसने क्वेश्चन 1 में दिए हुए हैं इनके हमने स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो आइए स्क्वायर फाइंड करते हैं। बिल्कुल ईजी सी चीज़ है और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपने एक बार याद रखनी है, हमेशा स्क्वायर जब फाइंड करते हैं ना किसी भी डिजिट का, तो स्क्वायर फाइंड करने को इस तरह से, फॉर एग्जांपल 7 ये ले लेते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर 7 का स्क्वायर लेना है ना इस तरह से, और अब इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो इस तरह से कर देते हैं 7 मल्टीप्लाई 2। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। बच्चे ये गलती कर देते हैं 7 2 14 कर देते हैं। आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। स्क्वायर का मतलब है अगर एक बार 7 है तो दूसरी बार भी स्क्वायर है। इसका मतलब है 7 2 बार है, हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर की जो है इस तरह से कोई फॉर्म लिखेंगे हम। तो इसे अब 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। तो इसका मतलब है 7 का स्क्वायर जो है वो 49 है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब हमने 9 का स्क्वायर करना है। इसी तरह ब्रैकेट लिख लेंगे ताकि याद रहे हम क्या कर रहे हैं। 9 2 टाइम 9 9 2 टाइम 9 लिखा है ना, 9 9 81। अब आगे हमारे पास है 10 स्क्वायर। तो सेम उसी तरह 10 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। इसका मतलब है 10 हमारे पास 2 टाइम है। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। अब हमारे पास 13 है। 13 का स्क्वायर भी इसी तरह फाइंड करेंगे। मतलब स्क्वायर में आप मान लें हमारे पास जो भी रकम होगी हमने उसे 2 दफा कर देना है। 13 टाइम करेंगे तो 169 आता है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप मैनुअल इसे कर सकते हैं कुछ इस तरह से। 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, 3 1 3, 9 6 1। तो ये 169 ही आएगा। तो ये इसका स्क्वायर आ गया है। अब आगे हमारे पास जो डिजिट है वो है 16। तो 16 को भी हम इसी तरह से स्क्वायर करेंगे। सिक्सटीन मल्टीप्लाई 16। जब हम 16 टाइम करेंगे तो ये 256 आएगा। तो ये मैनुअल ना करने की वजह यह है कि ये बिल्कुल इजी मल्टीप्लिकेशन है और मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दी है। स्टूडेंट इसकी मदद से सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। आगे हमारे पास जो डिजिट है वो है 19। अब हमने 19 का स्क्वायर लेना है। तो सेम हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाइनटीन को 19 टाइम कर देंगे मल्टीप्लाई। जब 19 टाइम जाएगा तो हमारा आंसर कुछ 361 आ जाएगा और ये 13 का स्क्वायर है। अब हमारे पास है 30 और जब हम 30 को स्क्वायर करेंगे तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है ताकि पता चले आप क्या कर रहे हैं। 30 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 900। 3 3 9 और 2 0 उसी तरह। अब हमारे पास 100 है। अब हमने 100 का स्क्वायर करना है। सॉरी, इसका मतलब 100 2 टाइम हो गया, 1 आ गया और साथ में 4 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4। इसका मतलब है ये 10,000 बन जाएगा। अब आगे हमारे पास है, सॉरी स्टूडेंट, इसमें मैं एक चीज भूल गया हूं कि आपने 100 टाइम करना था। मैंने वो डायरेक्ट ही रिजर्व कर दी है। अब आप देखें हमारे पास है 150 का स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब है 152 टाइम है। अगर हम 150 को
2 टाइम करेंगे तो ये हमारे पास 22,500 के राउंड अबाउट आंसर आएगा। अब हमारे पास है 21 स्क्वायर, इसका मतलब है 21 2 टाइम है, तो ये आंसर 441 आएगा। अब आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 23 है, 23 मल्टीप्लाई 23, जब 23 को 23 टाइम करेंगे तो ये 3 3 9 और ये तकरीबन 529 के राउंड अबाउट आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। 25 को स्क्वायर करेंगे उसका मतलब है 25 दो बार है, 25 मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारा आंसर 625 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन 2। हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें मतलब इसने बोला है फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने सेम वही काम करना है जो क्वेश्चन 1 में था, लेकिन सिर्फ इधर फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस भी बिल्कुल इजी हैं। तो करते हैं अपना क्वेश्चन। अब ये देखें, फ्रैक्शन में भी हमने सेम वही तरीका अपनाना है जो हमने पहले अपनाया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि 2/3 फ्रैक्शन है ना, पूरी फ्रैक्शन को स्क्वायर कर देंगे। 2/3 को जब स्क्वायर किया तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 2 बार 4 हो गया, 3 बार 9 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया, क्योंकि 2 भी स्क्वायर हो गया है और 3 भी स्क्वायर हो गया है। अब है हमारे पास 16/13। इनको भी इसी तरह से स्क्वायर करेंगे। सिक्सटीन को जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 256 आएगा। 256 13 टाइम 169 आ जाएगा। अब हमारे पास देखें 9/16, इसे हम स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसे स्क्वायर करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9/16 मल्टीप्लाई 16, 9 9 81 और 16 टाइम 256। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 भी सॉल्व है। अब चलते हैं पार्ट 4 की जानिब। 7/23, इसका स्क्वायर करना है ना। 7 मल्टीप्लाई 7 23 मल्टीप्लाई 23, 7 टाइम 49 और 23 का स्क्वायर है, तो 23 को हम मैनुअल कर लेंगे। 23 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 6 4, 9 2 5, तो हमारे पास जो आंसर है 529 आएगा। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास डेसिमल है, तो डेसिमल देखे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल इजी सी चीज़ है। ये देखें 0.3 का भी हमने स्क्वायर लेना है, 0.3 स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हम सेम वही काम करेंगे कि 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। अब देखें डेसिमल के राइट साइड पे सिर्फ 2 डिजिट हैं, 1
2। आप इसे कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 3 3 जार 9, 3 0 टाइम 0। इसे अब आगे करेंगे तो आंसर 9 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि डेसिमल से 1 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट छोड़ के हम 0 लगा देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कुछ इसी तरह से आएगा। ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है 0.25, 0.25, तो इसको भी स्क्वायर करना है ना, 0.25 मल्टीप्लाई 0.25, तो इसे भी हम मल्टीप्लाई जब करेंगे 0.25, 0.25, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 प्लस 2 12, 2 1 कैरी, 5 0 टाइम 0, 5 1 1 आ गया। तो नीचे भी सेम वही आंसर आएगा, 5 2 और 1। अब अगर देखें तो ये 0 है, 0 टाइम 0 ही आएगा, तो हम वही काम करेंगे, 5 7 3 1, 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के 0 लगा देंगे, 0.1375, तो ये इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं 0.04, स्क्वायर करना है ना, इसका मतलब है 0.07 मल्टीप्लाई 0.07। जब इसे हम करेंगे 7 7 टाइम 49 हो जाएगा ना। अब ये देखें, डेसिमल के साइड पे 4 डिजिट है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के 0 लगा देंगे। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है 0.09, 0.09 मल्टीप्लाई बाय 0.09, जब 9 9 जार 81, 2 डिजिट है ना, और इधर भी 2 हैं, 1 2 3 4 और 0, तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 है, जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। 1 और 2 क्वेश्चन में सिर्फ स्क्वायर बनाने थे, लेकिन अब हमने बनाने हैं तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, जिसका हमने 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन 3 में हमने बनाने हैं परफेक्ट स्क्वायर। 1 और 2 में सिर्फ स्क्वायर थे, 3 में परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हमारे पास जो पहला डिजिट है वो है 16, तो हमने 16 के परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। हमने ये पता करना है 16 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसे हम कुछ इस तरह से कर लेंगे, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो इसका मतलब है जो 16 है उसके जो हमने फैक्टर मालूम किए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है। तो इसका मतलब है 2 का 2 स्क्वायर, 2 का 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो 16 है, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, SQUARE, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो एक पेयर में है। देखें, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट जो है वो 27 है, तो उसे भी इसी तरह से फाइंड करेंगे। 3 3 जार 9, 3 3 जार और 3 1 जार 3। तो इसका मतलब है कि इसका एक पेयर तो बन गया 27 का, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक पेयर तो बन गया, दूसरा तो नहीं बना। तो इसका मतलब है 27
is not perfect square. परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 2 पे कैंसिल जा रहा है। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फैक्टर आए हैं 48 के वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास एक पेयर, 2 पेयर, लेकिन तीसरा पेयर नहीं बना। इसका मतलब है 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारे पास पेयर नहीं बना 3 का। 48 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास है 121। तो ये हमें पता है 121 जो है 11 टाइम आता है और 11 1s are 11। तो इसका मतलब है 121 इज इक्वल टू इसका जो फैक्टर है 11 मल्टीप्लाई 11 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब है 121 इज परफेक्ट स्क्वायर, SQUARE। तो इसका मतलब है 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास जो डिजिट है वो है 64। तो 64 को भी इसी तरह से फाइंड करेंगे। टू 3s are 6, 2 2s are 4। उसके बाद में है 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इसका मतलब है हमारे पास 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसका मतलब है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 72 के फैक्टर्स में लोग कर लेंगे। 2 3s are 6, 2 6s are 12, 12 बन गया था ना। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो इसका मतलब है 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन एक 2 का स्क्वायर नहीं बना। तो इसका मतलब है 72 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास आगे 1000 है। तो 1000 को भी इसी तरह से इसके फैक्टर मालूम कर लेंगे। 2 5s are 10 और दूसरे 0 नीचे आ गए। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0 नीचे आ गया। अब अगर देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 5s are 10। तो अब ये 2 पर 5 पे ये जा रहा है,
5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो 1000 का जो फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है 1000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास जो लास्ट है वो 625 है। $625, इसको अगर हम 5 से शुरू करें, 2 पे सॉरी नहीं जाएगा ये। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। तो इसका मतलब है ये 4 टाइम है। 625 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो 5 5 ज़ार 25। तो इसका मतलब है 625 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 4 ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, तो इसे देख लेते हैं। उसने बोला है परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 101, 1 से लेके 101 के दरमियान हमने परफेक्ट स्क्वायर बताने हैं। तो हमारे पास जो पहला परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है, 2 2 ज़ार 4। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर 9 है, 16 है, 25 36। और जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है वो 7 7 ज़ार 49, 64, 8 8 ज़ार 64 है ना, 9 9 ज़ार 81 और 50 50 टाइम 100। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया है। तो यही हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.2 की कंप्लीट समझ आई होगी, और जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तब तक बहुत सी प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।